नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, लक्ष्मी आपके घर में वास करे। मित्रों, आज का जो विषय है वो है यक्षिणी साधना का, और ये विषय मुझे भेजा है श्री अशोक चौधरी जी ने। मैं अशोक चौधरी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि वो उन्होंने ये विषय मुझे भेजा, और मैं इसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मित्रों, मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, मेरा परिवार बढ़ता चला जाएगा, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँगा। अब जो यक्षिणी साधना होती है ये आसान नहीं होती मित्रों। इसके लिए क्या है कि जो यक्षिणियाँ क्या है, ये जो यक्षिणियाँ जो हैं, जो योगिनी, किन्नरी, अप्सरा आदि की तरह यक्षिणियाँ भी जो होती हैं वो मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं। 36 यक्षिणियाँ हैं मित्रों। उनके वर देने के प्रकार जो हैं अलग अलग हैं। माता, बहन या पत्नी के रूप में उनका वर्ण किया जाता है। उनकी साधना के पहले की तैयारी की जाती है जो बहुत अधिक कठिन होती है, साधना आसान होती है। पहले चंद्रायण व्रत जो है उसको किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को 1 कौर भोजन, दूज को 2 कौर भोजन, और इस प्रकार 1-1 कौर भोजन पूर्णिमा तक करके पूर्णिमा के बाद 1-1 कौर कम करते हुए व्रत किया जाता है। इसमें 1 कौर भोजन के अलावा कुछ नहीं लिया जाता। इसमें कई जन्मों के पाप जो है वो कट जाते हैं, और उसके पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं। साथ में महामृत्युंजय मंत्र जो है, महामृत्युंजय शिव जी का, उसके 51,000 तथा कुबेर यंत्र के 51,000 बल्कि आपने मंत्र जाप करके भगवान भूतनाथ से यानी शिव जी से आज्ञा ली जाती है। सपने में यदि व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म हो तो भोलेनाथ जी संयम दर्शन देते हैं, और सुस्वपन या कुस्वपन जिसे गुरु जी बतलाकर संकेत समझकर प्रार्थना की जाती है। कुस्वपन होने पर साधना नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको बुरा सपना आता है तो साधना आपने नहीं करनी। यदि की गई साधना ही फलीभूत नहीं होगी या फिर नुकसान होगा, क्योंकि अगर अच्छा सपना आता तो आप कर सकते हैं। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य, हविष्यन्न आदि का ध्यान रखना होता है। साधना के साधारणतः नियम जो हैं वो माने जाते हैं, तथा विशिष्ट प्रयोगों में यंत्र प्राप्त कर उसे प्राण प्रतिष्ठित कर आवश्यक वस्तुएं जो हर किसी देवी की अलग अलग होती हैं उनका प्रयोग जो है मित्रों किया जाता है। अंत में पूर्णिमा के दिन रात भर जप और पूजन किया जाता है। तांत्रिक साधनाएं तलवार की धार पर चलने के समान होती हैं। जरा सी अगर आप चूक हो जाए तो आपको नुकसान होगा, ये पक्का है। साथ ही आलसी तथा कायर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। परिवार के जो सदस्य हैं को साधना करने के पहले बता देना चाहिए कि मैं साधना ये करने जा रहा हूँ, ताकि कोई विघ्न आपको ना आए। फोन, मेहमान इत्यादि का व्यवधान होता है, अतः दूर रहना ही ठीक होता है। एकांत में साधना हो तथा पूजा के नियम किसी योग्य पंडित से पूछकर ही करना उचित होता है। यदि मालूम ना हो तो जैसा गुरु का निर्देश हो वैसा करें। अब जो गुप्त बातें हैं वो क्या होती हैं यक्षिणी साधना की, इसमें जो अब यक्षिणी उपासना, यक्षिणी स्तोत्रम और यक्षिणी मंत्रा जो है ये आपको कई जगह मिल जाएंगे। अब इनको आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको ये मंत्र मिल जाएंगे। उन मंत्रों को भी आप पढ़ सकते हैं। और मंत्रों को पढ़ने से पहले आपने क्या करना है कि कलयुग में जो है, कलयुग के प्रभाव से क्या हुआ, अधिक मंत्र जो बताए गए हैं वो सारे क्या हैं, कीलन से ज़्यादातर मंत्र जो है वो सुप्त हो गए हैं, वो सोए हुए हैं, उनको जगा नहीं सकते हम। लेकिन पहले उनको जागृत करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जागृत नहीं करेंगे तो उनकी शक्ति हमारे पास पहुंच नहीं पाएंगी। ऐसे में यक्षिणी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बता दिया, 51,000 महामृत्युंजय, 51,000 जो है वो अपना कुबेर मंत्र जो है उसका करना है। साधक इसे प्रेमिका के स्वरूप में ज़्यादा सिद्ध करने की कामना रखते हैं, जो कि उनके पतन का कारण बन जाता है। इसलिए इनको माँ रूप में या बहन रूप में अगर आप करेंगे तो उससे ज़्यादा फल आपको अच्छा मिलेगा। दक्षिणी साधना को धन, ऐश्वर्य और भोग के उद्देश्य से सिद्ध करने की मंशा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कई लोगों ने इसके प्रत्यक्ष सिद्धीकरण का दावा किया है। अब यक्षिणी मुख्य प्रकार यक्षिणी होती क्या है? अब ऐसा है
कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी आपको हम बता सकते हैं। कैसे कि एक तो दिव्य रसायन पूर्ति करने वाली यक्षिणी साधना होती है, एक होती चंड वेगा दक्षिणी चंड वेगा यक्षिणी जो दिव्य रसायन पूर्ति करती है, विशाला यक्षिणी जो दिव्य रसायन देती है, लक्ष्मी यक्षिणी जो लक्ष्मी देती है, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली यक्षिणी साधना जो होती है उसमें क्या है, उसमें काल कर्णिका यक्षिणी जो है उसकी अगर आप पूजा करेंगे तो ऐश्वर्य प्रदान होगा आपको। शोभना यक्षिणी जो है वो आपको भोग और कामना पूर्ति करने वाली होती है। और दिव्य अंजन जो प्रदान करती हैं वो कौन सी होती हैं, बटवासिनी यक्षिणी वस्त्र अलंकार और दिव्य जन साधक को प्रदान करती है। अब है हंसी यक्षिणी, ये पृथ्वी में गड़ा धन दिखाने वाले अंजन की पूर्ति करती है। आपकी आंखों में ऐसी रोशनी आ जाएगी जो आपको जमीन में गड़ा हुआ धन जो है वो बताएगी। नटी यक्षिणी, नटी यक्षिणी जो है ये अंजन और दिव्य भोग जो है वो प्रदान करने वाली होती है। अब बाकी यक्षिणियाँ जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। बी ब्रह्मा यक्षिणी होती है, रति प्रिया यक्षिणी जो धन धान्य से परिपूर्ण करती है आपको। सुरसुंदरी यक्षिणी जो धन और दीर्घायु देती है आपको। अनुरागुणी यक्षिणी जो होती है वो स्वर्ण मुद्रा से इच्छा पूर्ति करती है आपकी। जलवासिनी यक्षिणी होती है उत्तम कोटि की रत्न इच्छा पूर्ति करती है। महाभ्या यक्षिणी जो होते हैं सभी प्रकार के रत्न प्रदान करती है। चंद्रिका यक्षिणी जो है वो अमृत प्राप्ति के लिए होती है। रक्त कंबला यक्षिणी जो होती है वो मृत आदमी में प्राण डालने वाली होती है और मूर्तियों को चलायमान कर सकती है। अब है विद्यु जिह्वा यक्षिणी, ये भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में आपको बताने में सहायता करती है। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी जो होती है वो समाचार देने वाली होती है, आप उसको कहीं भी भेज के कोई भी समाचार अपना मंगवा सकते हैं। अब है चामुंडा यक्षिणी, चिंची पिशाच चामुंडा यक्षिणी जो है वो आपको माँ चामुंडा से जो प्रभावित चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अपने जीवन की समस्याएं जो हैं उनको दूर करने में सहायता देती है। एक होती है चिंची पिशाची यक्षिणी, स्वप्न में कल्प ज्ञान देने वाली यक्षिणी होती है। विचित्रा यक्षिणी जो है वो मनवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। यो पघिनी यक्षिणी होती है वो दिव्य भोग और रत्न प्रदान करने वाली होती है। आप यक्षिणी साधना करने के नियम क्या होते हैं? भोग और वासना से जब आप इसकी पूजा करेंगे आपको भोग और वासना में लगाने की कोशिश करेगी, आपने भटकना नहीं है। साधक को क्या होता है, अगर आप साधना करेंगे तो आपको मायावी दृश्य यानी दिखाकर डराने का कोशिश भी किया जाता है। इसलिए साधक के कुछ नियम होते हैं जिनका कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक हो। तो कौन सी यक्षिणी की कम समय में ज़्यादा फायदा देने वाली जो शक्ति हो उसकी पूजा करें और पूजा करें, लेकिन ये देख लें कि आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप प्रसन्न नहीं कर तो नुकसान हो जाएगा आपका। एकाग्रचित होकर यक्षिणी का ध्यान करिए। कल्पनाओं द्वारा ही इनको रूप दिया गया, तो अपनी कल्पना में जिस रूप में आप उसको देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप यक्षिणी का आवाहन कर रहे हैं उन्हें उसी रूप में ध्यान करें। यह स्वरूप एक माता का हो सकता है, प्रिया, प्रेमिका या पत्नी का भी हो सकता है। उच्च कोटि के साधक यक्षिणी के स्वरूप में या तो मां स्वरूप लेते हैं या पुत्री स्वरूप। मांस रहित भोजन का यानी कि मांस से सहित जो मांस जिसमें हो वो भोजन मत कीजिए। सात्विक भोजन जो है वो कीजिए। प्रातः काल आपने उठना है, स्नान करके मृग चरम पर बैठ जाएं और किसी का स्पर्श आपने नहीं करना, किसी को अपने आप को छूने नहीं देना। एकांत में मंत्र जप करना है और जब तक यक्षिणी प्रकट ना हो जाए। मंत्र सीमा के समय अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखें ताकि मंत्र का जो प्रभाव है वो जो है आपको पूरा मिले। तो जो मैंने आपको बताए थे कि जो क्या मंत्र है, अब मैं एक आपको शाहतुरी परी जो यक्षिणी साधना है उसकी विधि बताऊंगा। शुक्रवार की रात्रि को आपने क्या करना है, 11 बजे इस साधना को प्रारंभ करना है। सबसे पहले कुएं के जल से स्नान कर लुंगी धारण कर लें। इसके बाद सिर पर आप जालीदार टोपी धारण कर सकते हैं। कमरे में नमाज पढ़ने की अवस्था में आप बैठ सकते हैं। ये मुस्लिम भाइयों के लिए है। अपने शरीर पर आपने हीना और इत्र लगानी है और यंत्र जो है वो आपने पहले से बनवा के रखना है। यंत्र पर हीना यानी कि मेहंदी और इत्र लगाएं। लुबान की धुनी देकर आपने कौन सा मंत्र पढ़ना है, ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रब्बे इन्नी मंगल फंतसीर। और 9वें दिन आपको शाहतुर परी जो है वो प्रकट होती है। ये मुसलमान भाई जो है हमारे करते हैं। अब उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगे कि वो पैदा जो आपके सामने वो आ गई है शाहतुर परी? तो वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा। उसके शरीर से जो है आपको हिना यानी कि मेहंदी
और इत्र की खुशबू आ जाएगी। अब इस वक्त क्या होगा, आपका जो है मन विचलित हो जाएगा। मन विचलित नहीं होने देना, और वासनाएं आपकी जागृत होंगी लेकिन आपने जागृत नहीं होना। इसलिए अपना संयम रखना है। अपने पास गुलाबों के फूलों की माला रखें, और जब के समाप्त होने पश्चात उसके गले में जो आपकी शातुर परी जो है वो अगर आप सामने प्रकट हुई है तो उसे गले में डाल दें। अब है जो साधना है, इसको क्या है कि आपने साधना जो है यानी कि ये बड़े सावधानी से करनी है। अब जब आप इस साधना को कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ना, आपने कभी भी यानी कि इसको कभी भी यानी कि साधना करें किसी के बुरे के लिए आपने इसको प्रयोग नहीं करना। अगर आप इसको किसी के बुरे के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब जो दर्शन एक होती है दर्शन अप्सरा साधना, वो बेहद आसान होती है, बल्कि नाभि दर्शना अप्सरा ये जो है बेहद आसान है। इसलिए इसे करने के लिए अधिकतर लोग ललायत रहते हैं। आपने कई ऐसी नाभि दर्शना अप्सरा शावर मंत्र सिद्धि के बारे में सुना होगा जो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और साधक की हर एक इच्छा को वो पूरी करते हैं। एक क्या है इसका, यानी कि इसका जो है आपने 21 माला आपने करनी है। जो ये नाभि अप्सरा दर्शना जो है मंत्र है, इसका क्या है, तो इसमें क्या होना कि ये जो है आपको इस मंत्र को जो है आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करने के बाद आप इनकी सिद्धि जो है वो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो 51,000 और कुबेर मंत्र का जाप करके आप यक्षिणी सिद्धि जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा, और फिर एक प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा परिवार जो है वो बढ़ता चला जाए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है लेके आऊँ। अब एक बात मैं आपको और कर सकते हैं कि जो मंत्र हैं मैं आपको पहले बता ही दिए हैं, लेकिन और मंत्र जो हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब ये मंत्र जो हैं ये आपके बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र तो आप जानते ही हैं। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, ओम ओम जूम से ओम भूर्भुवः से त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षये मामृतात्। ये जो है, ये जो आप मंत्र है इसका जाप 51,000 करके और आप यक्षिणी सिद्धि जो है वो कर सकते हैं। तो अब नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।